हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीजीआईएमएस जो रोहतक है उसका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम एंड पैरामेडिकल्स के जो एग्ज़ाम हैं उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, हाउ मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम और कौन से कोर्सेज हैं जो पीजीआईएमएस में करवाए जाते हैं एंड इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा एंड आल्सो द सिलेबस ऑफ द पीजीआईएमएस एग्ज़ाम्स सीईटी एग्ज़ाम। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीजीआईएमएस में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली अबाउट द टेस्ट पैटर्न, तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम। और जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स का होता है एंड टाइम इज़ अप, टाइम जो होता है वो 10 to 1 होता है। 10 to 1 का जो होता है वो टाइमिंग रहता है और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मींस आप जितने क्वेश्चंस जो करेंगे, एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, उतने ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेगेटिव जो आपने क्वेश्चन किया है उसके मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। सो अबाउट द क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो 180 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम एंड इन 180 90 ऑफ बायोलॉजी एंड 45 ऑफ फिजिक्स एंड 45 ऑफ केमिस्ट्री। इट मीन्स दैट बायोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट अमोंग दीज 3। तो बायोलॉजी जो है वो तीनों में से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम। लेट डिस्कस अबाउट द कोर्सेज। हाउ मैनी कोर्सेज आर ऑफर्ड इन पीजीआईएमएस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बीएससी नर्सिंग and second is BPT and third is optometry and fourth is BSc medical technology and operation and next is BSc lab technology and is BSc radiotherapy and perfusion technology. These are the courses which are offered in PGIMS and इन सब के लिए एक कॉमन जो टेस्ट होता है जो होता है सीईटी का कॉमन टेस्ट होता है सभी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स के लिए। तो ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एप्लीकेशन जो फॉर्म जो रिलीज़ होने वाले हैं वो मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी रहती है हर साल जब रिलीज़ होते हैं 7 to 26 अगस्त तक जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। इट मे बी ऑफ 8, इट मे बी ऑफ 15, बट मोस्ट प्रोबेबली जो अगस्त में होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं, ना तो उससे पहले होते हैं ना उसके बाद होते हैं। तो एडमिट कार्ड जो होगा वो ऑलमोस्ट 29 अगस्त का हो सकता है, 1 or 2 डेज़ डिले भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 28 अगस्त का एडमिट कार्ड जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है हमेशा सितंबर में होता है, ऑलमोस्ट 10 सितंबर या फिर 15 या फिर 20 भी हो जाता है कई बार, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिड ऑफ सितंबर के अराउंड जो एग्ज़ाम होता है हर साल कंडक्ट होता है। तो ये तो थी हमारी डेट्स के बारे में। अभी सीट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मैनी सीट्स आर प्रेजेंट इन PGIMS. So first of all, these are seats of BSc nursing. I have not mentioned here, but these are seats of BSc nursing and PGIMS. There are 75 seats. In KGMC there are 40 seats, and in Government College Safido there are 60 seats. These are the seats of BSc nursing. Let's discuss about their distribution of seats. So here these are seats of BSc nursing. These are, let me show you. For BSc nursing in PGIMS there are 36 seats, and in Karnal for general category, here I am discussing about general category, there are 20 seats in Karnal and 28 seats in Safido. These are for BSc nursing. And for BPT there are 14 seats of general and 14 seats in PGIMS and 14 seats in Karnal. These are seats of general. Then about the SC category,
In PJMS there are 15 seats, and in Karnal there are 8 seats, and Safido there are 12 seats, and in PJMS there are 6 seats, and of BPT, these are of BPT in PJMS and Karnal. And this you can see that these are the seats of BCA and BCB and PH also. तो मैं ये यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जो जनरल कैटेगरी ऑलमोस्ट हमारे पास 70 सीट्स थी, PJMS में BSc नर्सिंग के लिए 75 सीट्स थी, तो उसमें से 36 सीट्स हैं वो जनरल को मिल गई हैं। करनाल में 40 सीट्स थी, उनमें से 20 सीट्स जो है वो जनरल को मिल गई हैं, और सफ़ीदों में 60 सीट्स थे, जिनमें से 28 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो और एससी के लिए ऐसे ही आप देख सकते हैं 15 सीट्स PJMS में हैं एंड 8 सीट्स करनाल में हैं और 12 सीट्स जो हैं सफ़ीदों में हैं। BCA के लिए 12 सीट्स PGI में हैं, 6 सीट्स करनाल में हैं, 10 सीट्स सफ़ीदों में हैं। BCB के लिए 8 सीट्स जो हैं PGI में हैं, 4 सीट्स करनाल में हैं, 7 सीट्स सफ़ीदों में हैं। PH के लिए 4 सीट्स PGI में हैं एंड करनाल में 2 सीट्स एंड सफ़ीदों में 3 सीट्स हैं। तो these are total seats in PJMS are 75 and Karnal is 40 and Safido is 60 and you can see that about the BPT की जो सीट्स होती हैं वो PGI में है एंड करनाल में है। 2 जगह BPT का एडमिशन होता है, सफ़ीदों में नहीं अप्रूव हुआ है अभी वहाँ पे। तो जो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं तुम देख सकते हो कि 14 सीट्स जो हैं PGI में है एंड 14 करनाल में है। टोटल जो सीट्स होती हैं PGI में और करनाल में दोनों जगह 30 सीट्स हैं इनकी, सॉरी BPT के बारे में। सो ये तो था हमारे सीट्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अभी जो मैं बताने वाली हूँ पैरामेडिकल की जो कितनी सीट्स हैं PGI में उसके बारे में बताने वाली हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। BSc ऑप्टोमेट्री, BSc इन मेडिकल OT वगैरह सब, रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी सबकी जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाए। मैं टोटल सीट्स बता देती हूँ। ऑप्टोमेट्री की 11 है एंड OT की 7 है, लैब टेक्नीशियन की 17 है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी की 6 है एंड रेडियोलॉजी की आल्सो 6 हैं, रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी की भी 6 हैं। तो ये सीट्स हैं जो PJMS में थी। तो ये सीट्स के बारे में हो। इफ़ यू वांट्स एन वीडियो रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता दें। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिलेबस है कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द 11th क्लास, देन फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड सेकेंड चैप्टर मेजरमेंट काइनेमेटिक्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला रोटेशन वाला, एंड ग्रेविटेशन एंड बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस काइनेमेटिक, थ्योरी ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अबाउट द 12th क्लास, इट्स इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, AC alternating current, electromagnetic waves, optics and dual nature of matter and atoms, nuclear। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर हो गया। तो 11th का और 12th के ये चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स के आने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो है कौन सा सिलेबस आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल वाला, एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, हाइड्रोजन, S ब्लॉक एंड सम P ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। And about the 12th class, it's solid state solution, electrochemistry and chemical kinetics, surface chemistry, general process of isolation of elements and P block element, D and F coordination compound, haloalkane, haloarenes and alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic and organic chemistry, nitrogen and biomolecules and polymers chemistry in everyday life। तो ये चैप्टर्स थे जो केमिस्ट्री के बारे में थे हैं, जो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंप्लीट जो है इसका सिलेबस हो गया। अभी डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के।
ना डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो 11th क्लास का जो चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 11th क्लास के चैप्टर्स आने वाले हैं। एंड अबाउट द 12th रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो ये जो है वो 12th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर्स आने वाले हैं। तो ये था सिलेबस। अगर सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, काउंसलिंग या फिर और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक्स कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।